बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। जी जनाब, मैं बना रही थी दाल गोश्त। और आजकल मैं कुकिंग बहुत अर्ली कर लेती हूँ क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं, फिर बहुत सारे काम जब आपके एक साथ होना तो जल्दी काम स्टार्ट करना ही अच्छा होता है। और ये है गाजर का हलवा जिसको मुझे अभी ठीक करना है। तो मैंने पहले गाजर का हलवा ख़रीदा, फिर जब उसे खाया तो वो इतना मीठा हो रहा था, तो फिर मैंने गाजर ख़रीदी। और अब मैं उसमें तकरीबन 1 किलो गाजर है ये जो मैं ऐड करूँगी हलवे में। क्योंकि हलवा मतलब मुझे लगता है बाहर के हलवे में ना ये सिर्फ कलाकंद डाल देते हैं और इलायची एसेंस इतना ज़्यादा होता है। बहुत मीठा हलवा था। तो फिर मैंने इसमें सोचा कि थोड़ा सा गाजर मैं करके कद्दूकश और वो इसमें ऐड कर देती हूँ तो इसका मीठा बैलेंस हो जाएगा। मैंने अभी तक वैसे घर में हलवा नहीं बनाया था। गजरेला 2 दफ़ा मैं बना चुकी थी। और अभी चूँकि शादी में हमने इतना हलवा खाया था, इतना हलवा खाया था कि दिल बिल्कुल भर गया था हलवा खा खा कर। लेकिन अभी जब आए तो ये होता है ना कि जब गरम गरम हलवा चॉप पे बन रहा होता है और वो पे कुछ लेने कुछ जाओ तो फिर होता है कि चलो थोड़ा सा ले लेते हैं। तो बस कराची में खाया था ना, लाहौर में नहीं खाया था। तो फिर हमने कहा नहीं, अब यहाँ भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो जब लिया वो इतना मीठा तो मैंने कहा नहीं भाई, इतना मीठा हलवा तो खाया ही नहीं जाएगा। ये मेरा कैनवुड का फूड प्रोसेसर है जिसके अंदर डिफरेंट ब्लेड्स लगाकर आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में आपको कटिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। और साथ में ये चॉपर भी है और इसके साथ ब्लेंडर भी है। इस तरह से लेने में बड़ा आसान हो जाता है काम आपका, जो है ना कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाते हैं। वरना ये आप हाथ से कद्दूकश करने बैठे ना तो एक तो हाथ कटने का बहुत, बल्कि कटता ही है मेरा तो बहुत ज़्यादा। वो आखिरी की जो गाजर होती है ना वो स्लिप कर जाती है और कद्दूकश करते वक्त आपकी उंगली भी 2-3 दफ़ा कश हो जाती है। तो बस मैंने सारी गाजर जो है वो इसमें कद्दूकश कर ली थी और अब मैं इनकी कुकिंग करूँगी। हलवा अगर आप जो है ना नॉन स्टिक में बनाते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो ये नीचे से चिपकता नहीं है और कम घी में आपका हलवा बहुत अच्छा सा बन जाता है। वरना नॉन स्टिक ना होना तो फिर उसमें घी ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि वो नीचे से लगे नहीं। और खाने में मैंने बनाया था दाल गोश्त और ये इसमें अब मैं फाइनली जब मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया, अब मैं इसमें सिंपल डालूँगी जूलियन कट करके अदरक, क्योंकि सर्दियों में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छा भी लगता है और गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी तो हमारे यहाँ सबको इतनी खांसी थी कि बाप रे बाप, बहुत ही बुरा हाल था सबका। खैर, तो इसमें मैंने डाला है अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया। बस अब मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये जो गाजर है ये मेरी जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तब मैं इसका आगे का प्रोसेस करूँगी। और बेकरी से हलवा भी लाए थे, साथ में ये नान खटाई भी लाए थे। तो बीच बीच का जो ये स्नैक टाइम होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो मैं भी इसमें अभी नान खटाई खा रही थी और ये देखें धोखेबाज मौसम, बिल्कुल भी इसकी धूप पर ना जाएं, क्योंकि हम इतना खुश हो रहे थे कि चलो अल्लाह का शुक्र है धूप निकल गई है, मगर इतनी चिल सर्दी हो रही है ना, बिल्कुल बर्फ़ वाली सर्दी हो रही है कि और हमारा जो अपार्टमेंट है ये सन फेसिंग नहीं है, यानी कि धूप इस साइड पे डायरेक्ट नहीं आती, तो वैसे ही घर ठंडा रहता है। और अभी सर्दियों में तो बाप रे बाप बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। और ये जो घड़ी है ना ये बिल्कुल मैजिक क्लॉक है, क्योंकि ये दीवार पर लग रही है और बंद हो जा रही है। और जब हम इसे नीचे रख के चला रहे हैं तो मुझे लगा था इसका सेल चेंज करना है, मगर जब मैंने इसे नीचे रखा ये प्रॉपर चलने लगी। अब दीवार पे लगाई है तो फिर बंद हो जा रही है, पता नहीं इसको क्या मसला है, शायद इसको सर्दी लग गई है। तो खैर इसको अब मैंने दोबारा दीवार पे लगाया है कि देखते हैं अगर ये चल गई तो ठीक है, वरना तो इसका मतलब शायद घड़ी फारिग हो गई है।
और साथ-साथ जो है ना वो आपके अपने डेली रूटीन्स चल रहे होते हैं और धूप निकली थी तो बस सारे पर्दे, खिड़की सब खोल दिया था ताकि थोड़ा-सा तो जो है ना वो घर गर्म हो जाए। और साथ-साथ ये मेरा गाजर का जो हलवा है ये मैं इसको तैयार कर रही थी और बिल्कुल मैंने इसकी लो फ्लेम पे करके इसको छोड़ दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसको थोड़ा-सा भून के फिर अब मैं इसमें ठंडा दूध ऐड करूँगी। वैसे मौसम इतना ठंडा है कि फ़्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऑटो पे होते हैं ना, यानी कि आपकी आदत होती है, तो वो ये काम ऑटो पे होता है कि बस जो भी चीज़ रखनी है उठाया और फ्रिज में रख दी। तो ख़ैर ये दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, बस मैंने वही लिया है और क्योंकि इसमें मैं अभी वही वाला हलवा ऐड करूँगी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं किया। और इसी तरह से इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, हल्के-हल्के ये भुनता रहेगा क्योंकि खड़े होकर इसकी भुनाई करना तो बहुत मुश्किल होता है फिर। और ये हमने फिर अगेन एक जुगाड़ू काम किया है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा-सा घी ऐड करना था और घी बिल्कुल पत्थर हो रहा था, तो मैंने उसकी लिड के ऊपर ही उसका पैकेट रख दिया। दोपहर का टाइम है लेकिन लाइट ऑफ़ कर दो तो पूरा घर अंधेरा हो जाता है। और ये घी भी हल्का हल्का पिघल गया है, साथ साथ ये हलवा जो है मेरा तैयार हो रहा है। इसका देखिए अब जो है वो दूध पूरा खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है इसमें ही। अब मैं ये जो हलवा था ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी और ये इतना मीठा था कि मैंने इसके बाद इसमें कोई चीनी और इलायची पाउडर कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ मैंने इसमें घी ऐड किया है क्योंकि इलायची एसेंस इसमें बहुत ज़्यादा था और अगर मैं दोबारा डालती तो ये दोबारा उसी तरह से हो जाता। ना मैंने इसमें चीनी डाली है या गुड़ या कलाकंद या खोया कुछ भी नहीं डाला, बस मैंने मलाई वाला दूध डाला था और थोड़ा सा अब मैं इसमें घी डाल के इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे और भूनती जाऊंगी। अच्छा, आज धूप निकली थी तो हमने सोचा था कि आज जो है रोटी नहीं बनाएंगे दोपहर में और चावल खाएंगे, तो मैं इसके साथ दाल गोश्त के साथ बॉयल्ड राइस बना रही थी और ये हल्के हल्की आंच पे हलवा होता रहेगा और घी इसका पिघलता चला जाएगा। आज मैंने अपने घर के जो शेड्स हैं इनके बल्ब भी चेंज किए ताकि थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है क्योंकि जो ये डे लाइट होती है ना, इनकी वाइट वाली जो बल्ब होते हैं इससे बहुत ज़्यादा घर ब्राइट हो जाता है और ठंडा ठंडा लग रहा होता है, तो मैंने सारे बल्ब जो हैं वो चेंज किए और उनको वार्म लाइट पे किया और इन लोगों की बेड की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज की। बस आज धूप निकली थी तो मैंने कहा चलो खिड़की पर्दे सब हटाएं ताकि घर थोड़ा सा नेचुरली गर्म हो। अच्छा, ये मेरा कैबिनेट है जिसके अंदर मैं अपनी ये सारी चीज़ें रखती हूँ, जिसमें कैनवस बोर्ड होता है, कलर्स होते हैं, जो भी मेरे जो उल्टे सीधे कामों की चीज़ें हैं वो सारी मैं इसके अंदर रखती हूँ। और जैसे फ्लावर्स होते हैं जो वाज़ में हम लगाते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इनको अगर आपने जैसे 2-3 हैं और चेंज कर कर के आपने लगाना है तो क्लिंग रैप जो होता है वो बेस्ट होता है। इसको जब आपको नहीं यूज़ करना हो तो आप उसमें रैप करके और फिर रख दें, फ्लावर की शेप ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। और ये उमैमा गई थी वेकेशन से पहले, स्कूल ट्रिप पे गई थी फैक्ट्री, फर्नीचर फैक्ट्री, तो वहाँ से ये बोर्ड लेकर आई थी और उस पे उन्होंने कलर किया था और ये अगरबत्ती के लिए उन्होंने एक जार को डीआईवाई किया है गोल्डन स्प्रे पेंट से और उसके अंदर मिट्टी भरी है। ये वाला वाज़ है जिसको अब मैं चेंज करूँगी फ्लावर और अगेन मैं जो निकालूंगी उसको वॉश करके हल्के से गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको वॉश कर लें और जब वो ड्राई हो जाए तो उसको दोबारा अगेन क्लिंग रैप में अच्छे से रैप करके आप रख दें, तो कभी भी आपके फ्लावर्स की जो शेप है ना वो ख़राब नहीं होती।
अपने टाइम को मैनेज करना और उसे प्रोडक्टिव कामों में यूज़ करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने भी वक्त के साथ साथ ये चीज़ें सीखी हैं। पहले ये होता था कि मैं नमाज़ के बाद तस्बीहात करने बैठती थी तो दूसरे काम का हर्ज हो रहा होता था और मेरी तस्बीहात भी मुकम्मल यकसुई के साथ मुकम्मल नहीं हो पाती थी। तो फिर अब मैंने उसका हल ये निकाला कि अब जब मैं रास्ते में जा रही होती हूँ बच्चों को लेने के लिए, तो मैं इस टाइम अपनी तस्बीहात पूरी पढ़ लेती हूँ जो मुझे दिन भर में पढ़ना होता है, जैसे इस्तग़फ़ार की तस्बीह है और सुबहान अल्लाह या ला इलाहा की तस्बीह है। सारी तस्बीहात मैं फिर रास्ते में पढ़ती हूँ। तो एक साथ दो काम हो जाते हैं, सफ़र भी कट जाता है और तस्बीहात भी मुकम्मल हो जाती हैं। और ये दोपहर के खाने के बाद का टाइम है। अब मैंने रात के लिए बनाना था टिक्का बोटी, और थोड़ी सी मेरे पास चिकन रखी हुई थी। जैसे मैं जब चिकन लेकर आती हूँ तो उसके जो बोनलेस पीसेस होते हैं मैं उनको अलग कर लेती हूँ, और फिर उसकी कभी जैसे कबाब बना लिया या कभी नगेट्स बना लिए। इस तरह से उसको मैं डिफरेंट तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। मतलब फुल चिकन मैं नहीं एक टाइम पे नहीं बनाती। आपकी फ़ैमिली पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी फ़ैमिली 5 मेंबर्स की है तो मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है कि मैं एक चिकन को 2 टाइम रख रख के खाने के बजाय बस इस तरह से बनाऊं कि वो 2 डिशेस उसकी बन जाएं। और ये जो चॉपर है या इसको पुख्ता कहते हैं आई थिंक, तो इसकी बहुत ये मेरा शार्प है। और कोई भी शार्प नाइफ़ को जब आप यूज़ करें ना तो उसको थोड़ा सा टिल्ट करके यानी अपने हाथ की तरफ उसको कर्व करें और दूसरे साइड पे उसका ब्लेड रखें तो आपका हाथ सेफ हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कटिंग के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि आप बहुत शार्प नाइफ़ यूज़ करें, मगर उससे हाथ का भी बहुत कटने का ख़तरा होता है। तो फर्स्ट लो आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ करें, और सेकेंडली ये टिप लें कि उसका जो ब्लेड साइड है वो दूसरे साइड पे रखें। और इसमें जो है मैंने डाली है दही। दही के मैंने मलाई वाला पोर्शन बिल्कुल हटा के लिया है, और साथ में हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी जायफल जावित्री, और सरसों के तेल में मैं इसको मैरिनेट करूँगी। जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से ही तेल डालें, क्योंकि तेल जो है ना ये बिल्कुल चाहे बीफ हो या चिकन हो या मटन हो, तेल अगर आप इस तरह से डालते हैं ना ये ऊपर आता नहीं है, बिल्कुल सारा तेल पी जाता है और बहुत सॉफ्ट और टेंडर सा जो आपकी बोटियां हैं वो बनती हैं। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें खटाई पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, चाहे डालें या ना डालें, मर्ज़ी है। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है। इसको मैं मैरिनेट करके बाहर ही रख दूँगी, और मौसम ठंडा है इसलिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही छोड़ दिया है। अच्छा, इसके साथ मैं बना रही हूँ रोगनी नान। नान तो बहुत अच्छी बनती है कि अगर आप इसको उल्टे तवे पे बनाते, मतलब तवा उल्टा करके, लेकिन मेरा नॉन स्टिक पैन है तो इस पर रोटी चिपकती नहीं है, तो मैं तवा उल्टा नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस सीधे ही तवे पे नान बना लेते हैं। तो बस ये है कि इसमें मैंने मैदा ऐड किया है, और जैसे 1 कप आटा है तो आधा कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। और इसमें जो मैं दही ऐड करूँगी, ये दही का पूरा मलाई वाला पोर्शन मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ में अगर आप इसमें अंडा ऐड कर लें तो और ही अच्छा है, लेकिन मैंने अंडा ऐड नहीं किया। इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल के और हल्के गर्म दूध के साथ इसको गूँध लिया है। पानी के साथ भी गूँध सकते हैं, लेकिन दूध के साथ गूँधें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी नान बनती है या रोटी बनती है। और इसको भी मैंने गूँध के थोड़ा सॉफ्ट गूँधा है। सॉफ्ट आटा भी वैसे मैं सॉफ्ट गूँधती हूँ, क्योंकि बहुत हार्ड आटा गूँधने से जब उसको बेलें तो फिर आपकी कलाई पे, रिस्ट पे बहुत ज़ोर पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा आटा सॉफ्ट ही गूँधती हूँ। और ये मेरा अगेन नॉन स्टिक पैन था जो कि अब थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो इस तरह के जो ये फ्राई वाले काम होते हैं ना, ये मैं इसी पैन को रखती हूँ और इस पे करती हूँ। ये चिकन मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी। इसका पहले जब दही का और चिकन का अपना पानी निकलेगा, इसमें मैं कोई अलग से पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस ये धीमी आंच पे बनेगा और इसी में ही मैं इसमें कोयले की धुनी दूँगी। मैंने हल्का सा इसमें घी ऐड किया है,
ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि इसको मैं जब हल्का सा फ्राई करूँ तो इसमें गोल्डन कलर आ जाए। और रोटी रख के या स्लाइस रख के भी आप कोयले को धूनी दे सकते हैं, लेकिन उसमें स्लाइस बर्बाद हो जाती है। मैं इस तरह से फॉयल रख के और फिर उसके ऊपर कोयला रख के धूनी देती हूँ। कोयले के ऊपर थोड़ा सा गरम ऑयल या घी डाल दें तो एकदम से धुआं बनता है, और फिर मैंने इसको तौलिया से या डस्टर से किसी भी चीज़ से थोड़ा सा ढक दें ताकि उसका धुआं बाहर ना निकले और अच्छे से आपके बोटियों में कोयले का जो एक खुशबू है, कोयले का धुआं, वो आ जाए। और ये मेरी रोटी या नान तैयार हो गई। इसमें मैंने ऊपर से ऑयलिंग या घी कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये है दही का रायता, साथ में मेरी है टमाटर की चटनी। मैंने 1-2 दिन पहले तहरी बनाई थी तो उसके साथ बनाया था। और ये है हरा धनिया पुदीने की चटनी। आज मेरे पास थोड़ा मिक्स एंड मैच खाना है, यानी कि थोड़े से लेफ़्ट ओवर भी हैं और साथ में ये जो मैंने बोटियाँ बनाई हैं ये भी है। इसके ऊपर मैंने क्रीम डाला था और हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये मेरा दिन का सालन है। और ये पिछले दिन का मेथी गोश्त है, उस पर मैंने क्रीम ऐड किया है। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।